बिजौलिया पुलिस ने हाईटेक तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को दबोच लिया है। पेट्रोल पंप से रातों रात चोरी हुए ट्रैक्टर का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, रूट मैप तैयार किया और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के फतेहाबाद तक पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया ट्रैक्टर में ट्रॉली भी बरामद कर लिया गया है। बिजौलिया थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी स्वागत पांड्या ने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को गोपाल प्रजापत निवासी बिजौलिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपना महिंद्रा ट्रैक्टर में ट्रॉली रात्रि में नायरा पेट्रोल पंप बिजौलिया पर खड़ा किया था, जिसे अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने नायरा पेट्रोल पंप सहित आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, रूट मैप तैयार किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम फतेहाबाद, हरियाणा पहुंची, जहां चोरी गया ट्रैक्टर में ट्रॉली 2 व्यक्तियों के कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बिजौलिया से ट्रैक्टर चोरी कर यहां बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस ने गोपाल बंजारा और मंगल सिंह बंजारा निवासी बूंदी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ और आगे का अनुसंधान जारी है। भीलवाड़ा में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जन चेतना जन अधिकार संस्था ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अरावली क्षेत्र में हो रही गतिविधियों, अवैध खनन और पहाड़ियों की कटान पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। संस्था के अध्यक्ष महेश सोनी, सचिव ईश्वर खांदीवाल और कोषाध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि अरावली पर्वतमाला देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद अरावली क्षेत्र में लगातार अवैध खनन, अनियंत्रित निर्माण और पहाड़ियों की कटाई से गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं और कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संस्था ने मांग की कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के बिना किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए, अवैध खनन व कटान पर सख्त कार्रवाई हो और अरावली संरक्षण के लिए ठोस नीति लागू की जाए। जन चेतना जन अधिकार संस्था ने अरावली को बचाने के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। पूरे देश और प्रदेश में आज हाहाकार मचा है। राजस्थान और देश भारत में न्याय प्रणाली ये स्वीकार कर चुकी है कि अगर प्रदेश और देश में अरावली नहीं बचेगी तो वातावरण तो दूषित हो ही जाएगा, आम आदमी का जनजीवन नष्ट हो जाएगा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण हम इस सरकार में देख रहे हैं। जन चेतना अधिकार संस्थान के बैनर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने हम देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। आज हमने महामहिम महोदय को ज्ञापन दिया है। आज अगर ये नहीं सुनते हैं, अरावली को नहीं बचाया जाता, भूमाफियाओं को संरक्षण जो सरकारें दे रही है, भूमाफियाओं से अरावली नहीं बची तो हम लोग जितने साथी है जंग लड़ेंगे, सड़कों में उतरेंगे। क्रिसमस पर्व के मौके पर भीलवाड़ा शहर पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गया है। शहर के चर्च भव्य रोशनी और आकर्षक सजावट से जगमगा उठे हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, क्रिसमस ट्री, सितारे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की झांकियों ने माहौल को बेहद मनमोहक बना दिया है। सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चर्चों की ओर उमड़ रहे हैं और त्योहार की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। भीलवाड़ा शहर में स्थित 11 चर्चों में क्रिसमस को लेकर क्रिश्चियन समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए चर्च परिसरों को फूलों, धार्मिक प्रतीकों और रोशनी से सजाया गया है। साथ ही विशेष प्रार्थना सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। कृषि उपज मंडी के पास स्थित मेथोडिस्ट चर्च में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। चर्च के भीतर और बाहर आकर्षक लाइटिंग की गई है। मुख्य द्वार पर सजावटी गेट बनाया गया है और अंदर ईसा मसीह के जन्म की भव्य झांकी सजाई गई है। इस अवसर पर फादर परमजीत माइकल ने सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्रिसमस केवल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और भाईचारे का वैश्विक पर्व है, जो हर साल नई ताजगी
और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के इस पवित्र पर्व पर मैं अपने देशवासियों को बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत आशीष मिले इस क्रिसमस पर। क्रिसमस एक ऐसा पर्व है कि जिसको दुनिया सेलिब्रेट करती है, दुनिया में पूरी में मनाया जाता है और इसकी ताजगी कभी ख़त्म नहीं होती। हर साल देखें और क्रिसमस बड़े जोश के साथ मनाया जाता है और ये किसी एक धर्म का नहीं कह सकते त्यौहार, बल्कि ये दुनिया का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु की वाणी कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और ये जगत का त्यौहार है। और पहला क्रिसमस जो कि बहुत सादगी के साथ मनाया गया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है इसको बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के मुख्य आतिथ्य में कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेड़ता सिटी नागौर से आयोजित सम्मेलन में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों और बहनों ने सुना। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी ने अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनकी आय बढ़ाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सहायक कृषि निदेशक राजेंद्र पोरवाल और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर CM यादव ने विधायक का स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में दिनेश सुथार, सारथी करण सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। भीलवाड़ा की संजय कॉलोनी में माहेश्वरी समाज के लिए एक अहम और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां माहेश्वरी समाज संस्थान के नए भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा रामपाल सोनी, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अर्थमंत्री राजकुमार कालिया, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी, जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, नगर अध्यक्ष केदार गगरानी, पूर्व सांसद सुभाष बहेडिया एवं ओम नरानीवाल ने विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश सभा, जिला सभा और नगर सभा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संस्थान अध्यक्ष श्याम लाल डाड ने बताया कि नवनिर्मित भवन को 6 माह में पूर्ण कर समाज को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति में भामाशाहों और दानदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समारोह के दौरान दानदाता भैरूलाल काबरा एवं गोवर्धन समदानी का सम्मान किया गया। संस्था मंत्री दिनेश कोकटा ने आम सभा की जानकारी दी, जबकि संरक्षक कैलाश मुंद्रडा ने वर्ष 2024 से 25 का आय व्यय और आगामी कार्ययोजना सदन के समक्ष प्रस्तुत की। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क टेली कार्यशाला का समापन समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी रहे, जबकि शिक्षाविद डॉक्टर शंकर लाल माली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने की। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान को आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बताया। इसी दौरान कॉलेज के NCC कैडेट्स द्वारा मानवता और साहस की मिसाल भी देखने को मिली। माउंट आबू कैंप से लौटते समय NCC कैडेट्स को आबू रोड पर एक दुर्घटनाग्रस्त बस मिली, जिसमें कई यात्री घायल थे। 5 राज इंडेप कंपनी भीलवाड़ा के कैडेट्स रुद्र प्रताप, हिमांशु, कुलदीप, मनोहर गुर्जर और रघुनंदन ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, अस्पताल पहुंचाया और यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई। इस सराहनीय कार्य के लिए विधायक अशोक कोठारी और प्राचार्य संतोष आनंद ने कैडेट्स को सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि NCC कैडेट्स ने आपदा के समय समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भीलवाड़ा जिले में सोमवार रात चोरों ने एक आश्रम को निशाना बनाते हुए 50 किलो वजनी दान पात्र चोरी कर लिया। पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई है। घटना जहाजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुरा रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम की है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 8 बजे 2 चोर आश्रम परिसर में घुसे और दान से भरा भारी दान पात्र उठाकर पास के खेत में ले गए। वहां चोरों ने दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी राशि निकाली
और खाली पात्र खेत में छोड़कर फरार हो गए। आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें 2 चोर दान पात्र ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आश्रम पहुंचे संगत के प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्षद विष्णु कुमार सोनी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास कर रही है। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग ने संस्था के जेबीएन के अंतर्गत स्वयं प्रोजेक्ट के तहत कोटा का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दौरा किया। इस दौरान कोटा लेडीज विंग के पदाधिकारियों के साथ संवाद हुआ और टेक्सटाइल वर्कशॉप तथा विभिन्न बिजनेस प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। कोटा में आयोजित विशेष बिजनेस नेटवर्किंग मीट में सदस्यों ने टेक्सटाइल उद्योग, कार्यशैली और नवाचारों पर विचार साझा किए। प्रसिद्ध कोटा साड़ी की वर्कशॉप के माध्यम से उसकी कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर मिला। नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स, आपसी सहयोग और समन्वय की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा हुई। भीलवाड़ा जीतो लेडीज विंग की चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि ये मीट व्यावसायिक रूप से सफल रही और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण का मजबूत मंच बनी। इस दौरे से नेटवर्किंग, आत्मविश्वास और आपसी सहयोग को बल मिलेगा। कार्यक्रम में नीता बाबेल, पलक भड़कत्या, मोनिका रांका, लाड़जी मेहता, दीपा सिसोदिया तथा कोटा लेडीज विंग की मंजू लुंकड़, चित्रा बागरेचा, सुमन मुनोत, मीना जैन, उषा बागरेचा और रेनू जैन सहित अनेक सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही। भीलवाड़ा शहर में भीलवाड़ा सोशल क्रू बीएससी द्वारा आयोजित बीएससी रॉयल कार्निवल ने उत्सव का रंग बिखेर दिया। फाउंडर विनीता गर्ग ने बताया कि बच्चों को केंद्र में रखकर किया गया यह आयोजन शहर के सबसे यादगार कार्यक्रमों में शामिल रहा। कार्निवल की मुख्य आकर्षण रही बच्चों की हैप्पी परेड, जिसमें 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम और आकर्षक प्रॉप्स के साथ भाग लेकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शहर भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फूड स्टॉल्स, फन गेम्स, फोटोशूट जोन और मनोरंजन गतिविधियों ने रोमांच बढ़ाया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फैशन शो और रचनात्मक प्रतियोगिताओं ने कार्यक्रम को खास बना दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं। हर बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र और श्रेष्ठ परिधानों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा जिले में अच्छी शासन प्रथाओं और नवाचारों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिले में सार्वजनिक सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिकायत निवारण और सार्वजनिक कार्यों के क्षेत्र में की गई प्रभावी पहलों पर चर्चा करना और उन्हें साझा करना रहा। कार्यक्रम में जिले में पूर्व में सेवाएं दे चुके एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने अधिकारियों और प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जिले की 100 दिनों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रशासन की पहलों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला में जिले की 3 प्रमुख अच्छी शासन प्रथाओं को प्रस्तुत किया गया, जिनमें पारदर्शी सेवा वितरण, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित शिकायत निवारण पर विशेष फोकस रहा। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों को जिला अधिकारियों से सीधे संवाद करने और पहलों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिला। ये कार्यशाला प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।